जून 1984 अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने भारत की आंतरिक सुरक्षा, धार्मिक भावनाओं और पूरे देश की शांति को एक साथ खतरे में डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर सरकार को ऐसा कौन सा फैसला लेना पड़ा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस समय पंजाब के हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। सड़कों पर डर का माहौल था और लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिर यह सब कब रुकेगा। इन सब के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। शुरुआत में उन्हें एक धार्मिक नेता के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और उनके विचारों ने एक अलग दिशा पकड़ ली। हालात इतने बदल गए कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जो शांति और आस्था का प्रतीक था, धीरे धीरे एक किले में बदलता जा रहा था। लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। मंदिर परिसर के अंदर बड़ी मात्रा में हथियार इकट्ठा किए जा चुके थे। ऊंची इमारतों की छतों पर ऐसे लोग तैनात थे जो हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। हर कोना, बाहर दीवार अब एक संभावित खतरा बन चुका था। पुलिस कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा था, यह बन चुका था देश की सुरक्षा का सवाल। और यही वो मोड़ था जहां से कहानी और खतरनाक होने वाली थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनके सामने एक ऐसा फैसला था जिसे लेने से पहले कोई भी कई बार सोचे, क्या सेना को स्वर्ण मंदिर में भेजा जाए? एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था। अगर फैसला गलत हुआ तो इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते थे। लेकिन जो जानकारी सरकार तक पहुंच रही थी वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि अंदर मौजूद लोगों ने सिर्फ छिपने की नहीं बल्कि लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। आखिरकार कई बैठकों और चर्चाओं के बाद जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का फैसला लिया गया। इंडियन आर्मी को आदेश मिला कि वह स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। जैसे ही सेना ने मंदिर परिसर की ओर बढ़ना शुरू किया, माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था। जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था। और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे पूरा परिसर एक युद्ध के मैदान में बदल गया हो। हर दिशा से फायरिंग हो रही थी। हर खिड़की, हर दीवार खतरे का संकेत दे रही थी। जवानों को अब एहसास हो चुका था कि यह ऑपरेशन जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कई जवान घायल हो गए, कुछ ने वहीं अपनी जान गंवा दी। हालात इतने तेजी से बदल रहे थे कि हर सेकंड एक नई चुनौती सामने आ रही थी। अंदर मौजूद लोगों ने पहले से ही मजबूत पोजीशन बना रखी थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सेना ने धीरे धीरे अपनी रणनीति बदली और हर कदम सोच समझकर उठाना शुरू किया। घंटों तक चली इस लड़ाई में हर पल तनाव बढ़ता गया। पूरे देश की नजरें इस ऑपरेशन पर टिकी हुई थीं। आखिरकार कई घंटों की कड़ी कार्रवाई के बाद सेना ने स्थिति पर नियंत्रण पाना शुरू किया। लेकिन इस ऑपरेशन का असर सिर्फ स्वर्ण मंदिर तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरे देश में महसूस किया गया। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक ऐसा फैसला था जिसने भारत के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ दी। आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है तो यह सवाल जरूर उठता है, क्या कोई और रास्ता हो सकता था? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल वेक्सोरिन हब को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।